अल्लाह, मेरी कमर। कल अम्मी और अब्बू आ रहे हैं। सफाई तो मैं सुबह ही करूंगी। मैं भूत हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? ज़हीरा, मैं तो यही रहता हूँ। हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आसानी से पेट भर सके। जहाँ भी मेरा बहुत आसानी से पेट भरता है, उसी जगह के आसपास कहीं भी घुस जाता हूँ। या अल्लाह, तुम भला ऐसी कौन सी चीजें खाते हो जो तुम्हें यहाँ आसपास आसानी से मिल जाती है? अरे यही नहीं, और भी ऐसी जगह है जहाँ लोग गफलत करते हैं, लापरवाही बरतते हैं और मेरे जैसों का पेट भरते हैं। या अल्लाह, मुझ पे रहम करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे खा लिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? फिक्र मत करो, मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं खुद किसी का नुकसान नहीं करता। कई लोग खुद ब खुद मेरा पेट भरने चले आते हैं। ये क्या कह रहे हो? भला खुद अपना कोई नुकसान क्यों करेगा और अपने लिए खतरा बुलाएगा? पर हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। कई इंसान खुद अपनी या अपने परिवार वालों की परवाह ना करके ऐसे कारनामे करते हैं कि अपने आप हमारा पेट भर जाता है। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरी कमजोरी है। जब कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मुझे उसका जवाब देना ही पड़ता है। चलो चलो तो तुम्हें बता देता हूँ यहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। न जाना, न बूझा, न सोचा, न समझा, ना ही अकल से काम लिया, गफलत ही सब करते रहे, हिफाजत का चाहे पैगाम दिया। बात कुछ समझ में नहीं आई। लोग क्या करते हैं? कुछ बताओ तो, कुछ समझाओ तो। क्या पैगाम दे रहे हो? अरे मैं अपने दम से अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि जगह जगह पर लोग करते हैं क्या क्या और फिर मरते हैं और मुझ जैसों का पेट भरते हैं। देखा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप मेरा पेट भर गया। अब समझी ऐसी जगहों के आसपास मैं क्यों रहता हूँ ज़हीरा। एक बार यही आसपास उबल के ड्रम फटा था। टंकी में तार डालने से मर गए सारे। हाँ, उस दिन भी अच्छे से मेरा पेट भरा था। पर ऐसा तो हर जगह होता होगा, हर शहर में, पूरी दुनिया में।
ये तुम्हारी गलतफहमी है जहीरा। जहां लोग एहतियात बरतते हैं, अपनी जान माल का ख्याल करते हैं, वहां ऐसा नहीं होता। वहां मेरे जैसों का पेट नहीं भरता, इस शहर में भी और पूरी दुनिया में भी। जान की तो सभी एहतियात बरतते हैं, तुम कौन सी एहतियात की बात कर रहे हो? फिर पूछ लिया ना, मैं भी क्या करूं, मेरी फितरत ही ऐसी है। जब कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मुझे बताना ही पड़ता है। ओफो, अब तो बताना ही पड़ेगा। चलो बताता हूँ, लोग क्या क्या एहतियात नहीं बरतते हैं जिससे मेरा पेट भरता है। लोग बिजली की मेन लाइन और सर्विस लाइन पर गीले कपड़े सुखा देते हैं। बिजली की चोरी के लिए तारों से छेड़छाड़ करते हैं। और सुनो, ट्रांसफॉर्मर के आसपास कपड़े सुखाते हैं। गीले हाथों से स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। तार में खुली जगह पर टेप नहीं होता। बिजली के उपकरणों की सप्लाई तार को प्लग और सॉकेट से नहीं जोड़ते, नंगी तार से जोड़ देते हैं। करंट वाली तार को पकड़ते हैं तो नंगे पांव रखते हैं। इसी से हमारे पेट भरने का इंतजाम होता है। घर में वायरिंग नहीं करवाते हैं, बाहर की तार से अपनी तार जोड़ देते हैं। उपकरणों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्लग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहीरा, इसीलिए हम ऐसी जगहों पर रहते हैं। सुनो, यहाँ सब नमाजी हैं, हाजी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं। हम पर तो रहम करो। वो देखो, इसका सबूत देती हूँ। देखो देखो ना। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपनी हिफाजत तो इंसान को खुद ही करनी होती है। अल्लाह भी यही चाहते हैं। अब ऊपर वाला आकर तुम्हारी बिजली की तारें थोड़ी जोड़ेगा। तारे हम कहाँ जोड़ेंगे? वो बिजली के महकमे वाले जोड़ेंगे। बताओ, है कि नहीं? ओहो, फिर बताना पड़ेगा। देखो, जो तुम्हारे घर और कॉलोनी की तारें हैं, उसका ख्याल तो तुम लोगों को खुद ही रखना होगा ना। अब ये बातें भला हम क्या जाने? अरे जो लोग हिफाजत रखते हैं वो क्या करते हैं, ये क्यों नहीं बताते? फिर फंस गया। अरे जहीरा, तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, बताता हूँ। चलो, नुकसान तो मेरा ही है, फिर भी बताना ही पड़ेगा। अब सुनो, एहतियात के लिए क्या क्या करना चाहिए। घर में सही सही वायरिंग होनी चाहिए। स्विच बोर्ड के द्वारा ही बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में बिना वायरिंग के ओवर हैंगिंग वायर के माध्यम से बिजली इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। अपना मीटर छोड़कर बाहर की तारों से सीधे बिजली लेना खतरनाक हो सकता है। तारों में खुले जोड़ पर टेप लगी होनी चाहिए। सभी बिजली के उपकरणों को बिजली के 3 पिन प्लग द्वारा ही सप्लाई देनी चाहिए।
सूखे हाथों से ही बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करना चाहिए। खुले जॉइंट पर तार जोड़ने के वक्त पाँव में जूता या चप्पल होनी चाहिए। घर में ठीक तरह से अर्थिंग कराकर मेन स्विच बोर्ड के साथ उसे जोड़ना चाहिए और पूरी वायरिंग में अर्थिंग का प्रयोग होना चाहिए। हमेशा मान्यता प्राप्त सीखे हुए इलेक्ट्रिशियन से ही घर की वायरिंग करवानी चाहिए। तारें और स्विच ISI मार्क होने चाहिए। बिजली का काम करते वक्त हाथों में रबर के दस्ताने होने चाहिए। बस बस, बहुत हो गया। तुम्हें बताते बताते थक गया हूँ। खबरदार जो अब कोई सवाल पूछा। अब क्या पूछना, बल्कि अब तो मैं सब समझ गई। अब तो मैं सबको जाकर बताऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे अपनी बिजली से हिफाजत करें। अगर लोगों ने इसकी बात मान ली तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे डर लग रहा है। ये औरत मुझे कम से कम इस कॉलोनी से तो भगा के डालेगी। हाँ? या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? क्या क्या बोला था उस भूत ने? कहीं भूल ना जाऊं। हाँ, जल्दी से याद कर लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो खुली तार पर टेप लगाती हूँ। अब आज ही घर में तारों की पक्की वायरिंग कराऊंगी, प्लग खरीदूंगी और घर में स्विच बोर्ड लगाऊंगी। सूखे हाथों से बिजली का स्विच ऑन ऑफ करूंगी। अम्मी अब्बू के पहुंचने से पहले मैं ये सब ठीक करती हूँ और फिर मैं कॉलोनी वालों को भी बताऊंगी। इस भूत को तो मैं इस कॉलोनी से भगा कर रहूंगी। अगर हम सब लग गए तो यकीनन इस भूत को हम भगाने में कामयाब होंगे।